हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास में। मैं भरत कुमार आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पर लेके आया हूँ, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, रेगुलर वालों के लिए, प्राइवेट वालों के लिए, यानी ऑल थिंग विल बी सिंपल। अगर कहूँ तो सबको ध्यान रखना है आज की इस क्लास में। शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको जैसे मैंने कल बताया था कि जो रेगुलर वाले हैं उनका वाइवा, क्विज और टर्म टेस्ट का एक शेड्यूल है, टाइम टेबल जारी हो चुका है और वो आप देख लीजिएगा। तो इस बार नया क्या है? इस बार नया ये है कि इस बार टर्म टेस्ट में आपके स्किल कोर्स का भी एग्ज़ाम होगा, मतलब टर्म टेस्ट होगा, ठीक है ना? तो फिर मैंने सोचा कि अभी देखो आपको ये कन्फर्म करना होगा कि कौन-सा स्किल कोर्स चूज़ करना है। तो दैट्स समथिंग इम्पोर्टेंट। अगर बात करें तो मैं आपको आज ही ये बता देता हूँ कि कौन से स्किल कोर्स ईजी रहेंगे। यानी अभी तक आपको शायद हिस्ट्री या पॉलिटिकल का स्किल कोर्स ही मैंने बताया। आज लगभग जितने भी हैं सभी का सभी शॉर्ट में आपको बताऊंगा, पूरा पढ़ के नहीं, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं कंक्लूजन के तौर पर ये भी बताऊंगा कि कौन सा आप चूज करें, क्योंकि अब आपको टर्म टेस्ट के तौर पर भी तो ध्यान रखना है ना। तो कौन सा स्किल कोर्स ईजी रहेगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट थिंग कह दूँ कि जो रेगुलर वाले हैं उनको टर्म टेस्ट में स्किल कोर्स देना है, प्राइवेट वालों को नहीं। क्लियर? देखो, मैंने थोड़ा दोनों का टाइम टेबल बता देता हूँ और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास कहेंगे इसको, इसलिए आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कर लीजिएगा। क्लियर? देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं, दो दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपको बात करते हैं जैसे टर्म टेस्ट होने वाला है, फटाफट से बताऊंगा। टर्म टेस्ट होने वाला है, एक आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, ठीक है ना? सेमेस्टर एग्जाम। अब टर्म टेस्ट कब होगा, सेमेस्टर, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने क्या कहा है कि आपके टर्म जो स्किल कोर्स है इसमें बोले 3, 4, 5, 6 जितने भी यूनिट हो, इसको 3 यूनिट माना जाएगा। और इसीलिए अब जो ये स्किल कोर्स है, स्किल कोर्स में 2 यूनिट तक ही आपको पढ़ना है। कितने यूनिट तक पढ़ना है? 2 यूनिट तक ही पढ़ना है। क्लियर? ये ध्यान रख लेना, 2 यूनिट तक ही पढ़ना है। और इसमें आपका जो पेपर आएगा ए और बी खंड, ए में 10 प्रश्न आएंगे, 20। फिर इसमें बात करें तो पर यूनिट से एक प्रश्न करना बड़ा, एक प्रश्न 10 नंबर का होगा तो 30। तो स्किल कोर्स है वो आपका टर्म टेस्ट जो है 50 नंबर का होगा, ठीक है ना? ये आपको बता दिया टर्म टेस्ट का पैटर्न। आपके सेमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी यूनिट तो आपके टर्म स्किल कोर्स में 3 ही हैं, लेकिन इसके पैटर्न की बात करें तो एक खंड की अगर है तो 10 प्रश्न आएंगे, 2-2, और इस प्रकार से 20 नंबर यहाँ से हो गए। क्लियर? अब यहाँ पर वो कैसे डिसाइड करते हैं, बट 3 यूनिट से टोटल 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो 3 यूनिट से आपके अथवा में मिलाकर 2-2 यानी 6 प्रश्न आएंगे। करने 3 ही हैं ब खंड में, और प्रति प्रश्न 20 नंबर का है, तो 60 यानी 80 नंबर ये हो जाता है। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको फटाफट से ये बता दिया सिलेबस के बारे में। ओके, हाँ, अब मैं आपको फटाफट से एक बार सिलेबस भी बता देता हूँ, क्योंकि देखो मैं अगर ये आपको ये बता रहा हूँ ना कि कौन सा स्किल कोर्स आपको चूज करना है, तो पटंग तो थोड़ी बताऊंगा। पहले आप एक बार खुद ही एक्सेप्ट कर लीजिए, खुद ही इसको देख लीजिए, देन आपके अकॉर्डिंग कौन सा आप चूज करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप मैं जो कह रहा हूँ वही स्किल कोर्स चूज करें, आपके कॉलेज वाले भी डिसाइड कर सकते हैं, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, बट एक मेरा ओपिनियन है वो आप देख लीजिएगा। देखिए, जैसे फटाक से बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। इस बार ये 4th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का, और ध्यान रखना अगर जिसने 3rd सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस स्किल कोर्स लिया है तो जरूरी नहीं कि इस बार उसे दूसरा स्किल कोर्स लेना पड़े, ले सकता है वो पॉलिटिकल। ऐसा कोई नियम अभी गाइडलाइन नहीं आई है कि इसने अगर पहले स्किल कोर्स पॉलिटिकल का कोई सब्जेक्ट लिया है अब 4th सेमेस्टर नहीं ले सकते या ले सकते, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। आप ले सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बता दूंगा। तो फिलहाल है पॉलिटिकल एथिक्स, राजनीतिक मूल्य। पॉलिटिकल एथिक्स, राजनीतिक मूल्य, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से आपको मैं इसके बारे में समझा रहा हूं। क्लियर? कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। चलो यहां पर बात करते हैं। देखिए, यूनिट फर्स्ट टोटल 5 यूनिट है इसमें। जैसे राजनीतिक नैतिकता, मुख्य राजनीतिक मूल्य, राजनीति में नैतिक तर्क। दूसरी यूनिट है कि भूख, स्वतंत्रता, भोजन का अधिकार है, गरीब और भूख को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व क्या है। थर्ड में है प्रकृति के उपयोग, नैतिक सीमाएं। इकाई 4 में सार्वजनिक नैतिकता, निजी नैतिकता, भ्रष्टाचार के मुद्दे। यूनिट 5 में है स्वतंत्र भाषण का मूल्य और उसकी नैतिक सीमाएं। ओके, तो इसका मतलब इसमें एक चीज तो मैं कहूँ कि आपको अपने एथिक्स वैल्यू को समझना है। ओके, और इसमें मान लीजिए कोई अगर फैक्ट है ना, वो अगर नहीं आ रहा है तो टेंशन वाली बात नहीं कि भाई किस समय क्या हुआ था, क्या आर्टिकल वगैरह, वो इतना कुछ भी आपको यहाँ पर आर्टिकल याद नहीं करना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद कर लेना, जो मैं ऑलरेडी बता दूंगा।
तो आई थिंक मेरे हिसाब से ईजी हो जाएगा। फटाक से हिस्ट्री वाला भी देख लीजिए। इसमें भारत का विचार, आइडिया ऑफ भारत, हिस्ट्री का है तो देख लीजिए 5 टोटल जो यूनिट है 4-5, जिसमें देख लीजिए पहला है भारत की अवधारणा, भारतवर्ष की समझ, शरणार्थी शब्दों की शाश्वत, भारत, भारतीय साहित्य की महिमा, वेद वेदांग उपनिषद महाकाव्य। फिर इकाई 4 है, सेकंड है भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और संस्कृति, भाषा लिपि का विकास, ब्राह्मणी, खरोष्टी, पाली, प्राकृत, भारतीय कला व संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय वीरता की नैतिकता। इकाई 3 में है धर्म दर्शन और वसुदेव कुटुंबकम। तो अगर थोड़ा सा मैं कहूँ, देखो यहाँ पर दर्शन देख सकते हैं, वसुदेव कुटुंबकम है, जनपद ग्राम स्वराज्य की अवधारणा है। और इसके बाद 5वीं यूनिट के अंतर्गत, चौथी के अंतर्गत है विज्ञान पर्यावरण शिक्षा विज्ञान, और एक फिर में भारतीय आर्थिक परंपरा, जैसे भारतीय आर्थिक विचार, भूमि, वेद, कृषि अवधारणाएं। तो हिस्ट्री का वैसे नॉलेज के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा देखा जाए तो लेंथी भी है, मतलब थोड़ा बड़ा है, शायद कवर हो नहीं हो। जस्ट लाइक आप देख लीजिएगा, इसको मैंने आपको बता दिया है, मैंने ये आपका एक रिव्यू कर दिया कि भाई ये थोड़ा बड़ा है, अच्छा है, पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैटर है इसमें। क्लियर? आगे देखो, फटाक से दूसरा बता देता, फिर कंक्लूजन में मुझे बताना है कि आप कौन सा सिलेक्ट करें। अब कोई कह रहे थे ज्योग्राफी का स्किल कोर्स, लो जी ज्योग्राफी का, ये तो है इंग्लिश वर्जन में, हिंदी में ही बताऊंगा सीधा सा, देख लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण, वैसे इसके ध्यान रखना, पेपर का नाम है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, न्यूट्रन हैजार्ड एंड देयर मिटिगेशन। देखो मिटिगेशन, अब यहाँ पर इसका है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक खतरे और उसका संबंध। तो पहली इकाई है पर्यावरण संबंधी मुद्दे, जैसे ओजोन परत का क्षरण, ओजोन पारिस्थितिकी महत्व, ओजोन परत का संरक्षण, अम्लीय वर्षा, कारक प्रभाव। इकाई सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग अवधारणा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और प्रभाव। इकाई थर्ड है प्राकृतिक खतरे उसका संबंध, जैसे खतरों के साथ प्राकृतिक भूकंप, चक्रवात, बादल फटना, सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन और उसके शमन की रणनीतियां। इकाई 4 में पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसका मतलब इसमें भी थोड़ा कंटेंट तो है, लेकिन देखा जाए तो अगर ज्योग्राफी वाले स्किल्स कोर्स अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। आपको मैं तो ये कहूँगा, अगर जिसके हिस्ट्री और मतलब जिसके ज्योग्राफी और पॉलिटिकल हैं, तो उन दोनों के लिए कसमकस हो सकता है कि कौन सा चयन करें। इसमें थोड़े फैक्ट हो सकते हैं, इसमें थोड़े फैक्ट आपको बताने भी पड़ेंगे। उसमें फैक्ट वाइज थ्योरी है, तो वो फैक्ट वाइज थ्योरी वो ईजी रहती है, तो दोनों में मिलाकर पॉलिटिकल का थोड़ा ईजी रहता है, बट ये भी है अगर ज्योग्राफी की स्टूडेंट अगर लेना चाहे तो। आगे फटाफट से बात करता हूँ, क्योंकि स्किल कोर्स को मुझे फटाफट से आपको बताना है। यस, ये है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, मैं हिंदी वर्जन बता रहा हूँ। तनाव प्रबंध मुद्दे, इसमें 2 यूनिट है, अकॉर्डिंग 3 कर दिया जाएगा। तनाव, तनाव की प्रकृति, तनाव के लक्षण, तनाव के स्रोत, तनाव और स्वास्थ्य। नेक्स्ट है इकाई 2 तनाव प्रबंध विधिया, योग, ध्यान, विश्राम, तकनीकी, समस्या केंद्रित और भावनाएं। तो जिसको साइकोलॉजी है तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं दूसरों को तो रिकमेंड नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइफ स्किल एजुकेशन, ये किसका है? सोशियोलॉजी का। यस, तो देख लीजिए, इसमें ये इंग्लिश वर्जन है, जिसको समझना है समझ लीजिए, मैं हिंदी बता रहा हूँ। जीवन कौशल शिक्षा, पहली इकाई है जीवन कौशल। जीवन कौशल का अर्थ, महत्व, रचनात्मक और रचनात्मक सोच, अर्थ, प्रकृति और शरण। इकाई थर्ड है भावनाओं से निपटना, डर को संभालना, क्रोध को संभालना, अवसाद को संभालना, मुखर व्यवहार कौशल विकसित करना, पारिस्थितिक संबंधों में मुखरता, तनाव, तनाव के कारण प्रभाव, तनाव प्रबंध रणनीतियां। इकाई थर्ड है आत्म जागरूकता, परिभाषा, आत्म जागरूकता के प्रकार। आत्म जागरूकता की बात करें तो आत्म अवधारणा, शरीर की छवि और आत्म सम्मान, और जागरूकता के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें, और जौहरी विंडो, स्वॉट एंड विश्लेषण। ओके, तो जैसे है बड़ा है, बट सोशली बाजी अगर चाहते हैं तो बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइफ स्किल के बारे में जानना होगा तो पढ़ना भी होगा। क्लियर? तो चूज एज योर चॉइस। वैसे फिर भी अच्छा है, देखो अगर सिलेक्ट करते हैं तो। नेक्स्ट है हिंदी। कोई कह रहा है सर इस बार हिंदी का स्किल कोर्स क्या, मतलब हिंदी साहित्य। तो इस बार हिंदी साहित्य के स्किल कोर्स का नाम है रंग आलेख और रंग मंच। ठीक है ना? ये ओल्ड है, ध्यान रखना, क्योंकि आपका पेपर जो है वो 2 घंटे का ही होगा। क्लियर? देखिए, इकाई इसमें 3 इकाई है। पहली इकाई है नाटक और उसका स्वरूप, दूसरी है रंग समीक्षा का महत्व और प्रमुख नाटककारों के नाटकों की समीक्षा, तीसरा है हिंदी रंगमंच का इतिहास, अभिनय के प्रकार और रंगमंच। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री से भी इजी है हिंदी का। जैसे जिसको मान लीजिए आर्ट कला में जाना है, एक्टिंग वगैरह है ना, उसमें जाना है, रंगमंच अभिनय करना है, तो उसके लिए आई थिंक है, तो हिंदी ले सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब हार्ड भी नहीं है, बट ध्यान रखना थोड़ा सा मैटर आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नाटक, कौन कौन से नाटकों के नाम, उस नाटक को पढ़ने के बाद उसका समीक्षा करनी होगी, तो पूरे नाटक आपको पता होना चाहिए।
फिर हिंदी रंगमंच यानी जो हिंदी ड्रामा जो होते हैं, हिंदी उनके रंगमंच जो होता है स्टेज, उसका इतिहास आपको जानना है, अभिनय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस प्रकार से एक्टिंग की जाती है और रंगमंच के स्वरूप क्या है। तो कुल मिलाकर मैटर तो है लेकिन इजी भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पर्यावरण अर्थशास्त्र। इसका मतलब ये कौन सा है, अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमी वाला है ना उसका स्किल कोड देख लीजिए। हिंदी वर्जन बता रहा हूँ, ये इंग्लिश वर्जन है। अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और दायरा एवं सीमाएं, पर्यावरण अर्थशास्त्र का। फिर सेकंड यूनिट है पर्यावरण वर्तमान पर्यावरण मुद्दे, जिससे प्रदूषण के स्रोत और वायु, जल, मिट्टी और ठोस अवशिष्ट पदार्थ, कचरा, भूमि क्षरण, पर्यावरण क्षरण के कारण और प्रभाव। थर्ड यूनिट है पर्यावरण नीति का विकास और क्रियान्वयन। बाद में पर्यावरण विनिमय, पर्यावरण कानून, नीतियों का विकास, ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणाएं। ओके, आगे बात करते हैं सतत विकास, अवधारणा, परिभाषा, संकेत, संसाधन और संसाधनों की कमी। फिर फिफ्थ यूनिट है विकास और पर्यावरण तनाव के बीच संबंध, सतत विकास की अवधारणाएं, साधन और संसाधनों की प्रकृति, पर्यावरण, मानव गतिविधियां, प्रभाव, कृषि और पर्यावरण, उद्योग और पर्यावरण। तो इस मैं सिंपली एक बात करूंगा कि ये थोड़ा बड़ा है, अगर आप इकोनॉमी वाले हैं तो इकोनॉमी वाले अगर चाहे तो चूज कर सकते हैं, बाकी वाले कोई भी सब्जेक्ट वाले इकोनॉमी के अंदर ना घुसे क्योंकि थोड़ा लेवल का है। आगे बात करते हैं। यस, तो जब जो जितने सिलेबस अपने यूनिवर्सिटी ने जारी किए थे वो मैंने आपको सभी बता दिया। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा स्किल कोर्स चूज करना है, विच इज द बेस्ट फॉर यू। क्या ध्यान रखना है कि एक तो मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एक तो इजी हो, एक इजी हो और दूसरा समझ में आ जाए। एक तो सिलेबस इजी हो, दूसरा इतना लंबा नहीं हो को कवर नहीं कर सको। दो चीज ध्यान रखना, एक तो इजी होना चाहिए और दूसरा इसको जल्दी कवर कर सको। ये दो चीजें ध्यान रखना। वैसे स्किल कोर्स जो भी लो इंपॉर्टेंस तो है ही अपने स्किल को लेकर। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं रेफरेंस करूंगा, ठीक है ना, मैं रेफरेंस करूंगा आपको, बाकी आपकी इच्छा है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर पॉलिटिकल साइंस को ही लें। पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस का देखो एक बार वापस बता देता हूँ स्किल कोर्स क्या है, आप समझ जाएंगे। देखिए पॉलिटिकल साइंस की जब बात करती तो राजनीतिक मूल्य है, एक बार नहीं हो तो वापस देख लीजिएगा। पूरी तरह से सिंपल थ्योरी बेसिक है। राजनीतिक नैतिकता मूल्य क्या है, राजनीतिक मूल्य का क्या होता है, स्वतंत्र भोजन संबंधी अधिकार जो है, प्रकृति के उपयोग के लिए नैतिक सीमा यानी पर्यावरण और समानता, सार्वजनिक नैतिकता और निजी कौशल क्या होता है, स्वतंत्र भाषण मूल्य, तो ये रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया, बस आप सूझ कर लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। मैं पहले राजनीतिक मूल्य है वो यहाँ पर बताना चाहूंगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का बताना चाहूंगा जिसमें आपके रंगमंच है, क्या है, रंगमंच है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पर मैं आपको रखना चाहूंगा हिस्ट्री का, हिस्ट्री का है आइडिया ऑफ भारत, ठीक है ना, आइडिया ऑफ भारत, आइडिया ऑफ भारत, इंडिया। ओके, तो ये, और फोर्थ नंबर पर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया कि फर्स्ट नंबर पर आप कोशिश करें जितना संभव हो आपके कॉलेज से भी डिस्कशन करें, फर्स्ट नंबर पर आप पॉलिटिकल लीजिएगा क्योंकि ये हमारे हाथ का क्या ना, हाथ का खेल है कि इसको कवर करवाना, इसका सिलेबस कंप्लीट करवाना और आपके दिमाग में सेट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं हमारी वे पर, जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपने किया होगा। बाकी ये आपके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ आपको ये क्लास तो मैं 100% दूंगा ही, बाकी इसमें से क्लास लाने की मैं कोशिश डेफिनेटली करूंगा। अगर ये भी, अगर इनमें से भी आप करते हैं तो आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है, मैं कवर करवा दूंगा एग्जाम के तक, ठीक है ना। ओके, बाकी आपको मैंने बता दिया, अब आपको कौन सा चूज करना है। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो ये कमेंट आपके सामने, कमेंट कीजिए, हमारी ओर से हो सके उतना रिप्लाई करेंगे। अपने दोस्तों को ये जरूर बता देना क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरते समय फिर गड़बड़ ना करें, उठ पटांग कोर्स सेलेक्ट ना करें जिसका कोई ठिकाना ही नहीं होता है। तो अभी बता देना, अभी तय कर लेना, अभी खुद भी तय हो जाना कि मुझे कौन सा स्किल कोर्स सेलेक्ट करना है, भले रेगुलर हो या प्राइवेट हो। बाकी आपकी और कोई समस्या है तो बताइए, तब तक मिलते हैं आप सभी से अगली इंपोर्टेंट क्लास में। जय हिंद। हाँ, और जय भारत कहने से पहले आपको बता दूं, आपके फोर्थ सेमेस्टर के जो नोट्स है ना, नोट्स, वो नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं क्लासेस ऐप पर। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए, प्रसिद्ध कीजिए, तैयारी कर लीजिए, नोट्स अवेलेबल हो गए हैं, जल्दी से अपनी तैयारी कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली इंपॉर्टेंट शानदार क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।